हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपाली केंदुलकर। स्वागत है आप सभी का AICS दैट इज आदि इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात कर रहे हैं MPPSC मेंस पेपर सेकंड पार्ट बी की। ओके, और मैं यहाँ पर बकायदा कवर कर रही हूँ 2019 और 20 का सिलेबस। ये मेरा बकायदा इस लेक्चर का पार्ट 6 है। ओके, जहाँ पर मैं हेल्थ एंड सोशल इश्यूज की बात कर रही हूँ। तो अगर आप 2020 के पेपर को उठा के देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही जब आप देखोगे यूनिट 5 तो लिखा है पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपको बकायदा इसके पहले लेक्चर में हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस की थी। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स इंडिया में कौन सी, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम बढ़ते सेगमेंट की तरफ कि इंडिया में कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर हम 21st सेंचुरी देखें तो इंडिया एक ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा है। ओके, कैसा ट्रांजिशन? अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिकली अभी तो सेंसस नहीं हो पाई है, पर सबको पता है कि 1.37 अराउंड बिलियन अराउंड जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन है। 2030 में ये चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा। तो इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज बकायदा आ जाएगा। ओके, इंडिया में कई कारण, क्योंकि हम हेल्थ सर्विसेज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैटरनल मोर्टालिटी रेट और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफी कम हुई है, और बकायदा जो एवरेज जो हमारा लाइफ स्पैन है वो काफी बढ़ चुका है। हेल्थ सर्विसेज बेटर से बेटर हमारी इंडिया में अवेल होती जा रही है। फिर भी कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो इंडिया फेस कर रहा है। तो मेनली किस कारण से? क्योंकि अब इंडिया इकोनॉमिकली भी ट्रांजिशन की फेज में है। ठीक है, तो IMF की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया अभी इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। ओके, बट अगर आप यही जो 5th लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू GDP, ओके, बट अगर हम बकायदा पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो हम पहुंचते हैं 145th। कि कौन से नंबर पे आ जाते हैं हम? 145th पोजीशन पे हम बकायदा पहुंच जाते हैं। तो ये पोजीशन क्या लगता है आपको, जहां पर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की, ओके, वहां पर हम पर कैपिटा इनकम में हम पहुंच जाते हैं 145th। तो ऑब्वियसली ये नंबर कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है, पूरा गर्व करने का नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि रिच और पुअर के बीच में काफी डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ग्रोथ काफी अनइवन है। जो हमारे यहाँ के, अगर हम 100% पॉपुलेशन माने तो 10% पॉपुलेशन के पास 90% वेल्थ है, और 90% पॉपुलेशन के पास मात्र 10% वेल्थ है उनके हाथों में। ओके, अगर हम देखें तो जैसे बोहर कमिटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसको थोड़ी बहुत, उस रिपोर्ट को बकायदा मान के 1952 में हमने काफी सारे हेल्थ सर्विसेज में इम्प्रूव किया। ओके, और 1950 के बाद काफी ध्यान दिया गया एफोर्डेबल मेडिसिन, एफोर्डेबल हेल्थ सिस्टम को एक्चुअल में लोगों को अवेल करवाने के लिए सरकार के काफी प्रयास थे। जो ड्रग्स होती है जैसे एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स, फॉर एग्जांपल डॉट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया, मिशन इंद्रधनुष जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए। इसके पहले ही यूनिवर्सली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। उसके बाद फिर हमारी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मलेरिया वाला प्रॉब्लम इंडिया के लिए, उसके लिए भी अफोर्डेबल ड्रग्स जो है वो बनाई गई। ओके, तो हमने काफी ग्रोथ की। उसके बाद भी अगर हम आज देखें 21st सेंचुरी में हम जिस फेज में खड़े, इवन फर्स्ट हाफ ऑफ द, अभी तो हाफ हुआ ही नहीं है। ओके, तो अभी तो हाफ हुआ ही नहीं है 21st सेंचुरी का, हम चल ही रहे हैं। ओके, तो जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, और उसके बाद पूरी 20th सेंचुरी, उसके बाद 21st सेंचुरी का जो भी इनिशियल ईयर्स है, उसमें कहीं ना कहीं हम फेस कर रहे हैं एक नई प्रॉब्लम, और वो नई प्रॉब्लम है कम्युनिकेबल डिजीजेस की प्रॉब्लम। ओके, तो देयर हैव बीन मेजर इंप्रूवमेंट्स इन पब्लिक हेल्थ सिंस 1950s, बट अभी भी हम काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ओके, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के कारण, सोशल डिस्पैरिटी के कारण, पॉलिटिकल कॉजेज भी इसके पीछे है कहीं ना कहीं, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स इंडिया में कुछ तो सुधरती है, पर कहीं ना कहीं हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे, इसी की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो इंडिया फेस कर रहा है। तो जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, सबसे बड़ी अगर हम देखें, अभी तो कोविड-19 है। 2020 तो पूरा कोरोना ईयर हो चुका है। ओके, बट मलेरिया, ओके, इंडिया सभी को पता है कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, उसके फैलने से होता है। ओके, और ये बकायदा अपनी हाफ लाइफ साइकिल जो है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो में कंप्लीट करता है, और जब बकायदा ये मस्कीटो हमें बाइट करता है तो ये हमारे लीवर में बाकी की हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करके, ओके, और फिर RBC को अफेक्ट करता है हमारे। ओके, तो अगर हम ये रिपोर्ट देखें, एक लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट है, बकायदा ये 8 सितंबर 2019 की रिपोर्ट है। ओके, रिलायबल डेटाज है ये सारे। तो इंडिया 4th पोजीशन पे आ रहा है।
इंडिया का पोजीशन आप लोग देख रहे होंगे, 4th पोजीशन पे है इंडिया इन नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इन द वर्ल्ड। ओके, एंड अबाउट 95% पॉपुलेशन इन द कंट्री रिसाइड्स इन मलेरियल एंडेमिक एरियाज, and 88% of malaria reported in the country is confined to areas consisting of 20% of population residing in tribal areas, hilly areas, difficult and inaccessible areas। ओके, ऐसी जगह तो कम से कम ओके तो देखें तो 80% केसेस तो ऐसे ही एरिया से निकल के आ रहे हैं जहां पर पहुंचना ही संभव नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर मलेरिया के लिए मेनली कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया गया है जहां तक उन तक अफोर्डेबल मेडिसिन ट्रीटमेंट अवेलेबल किए जा सके। ओके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो मलेरिया भी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे इंडिया में वो है ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो आप नंबर ये देखिए, आप बकायदा फिर से आप ट्यूबरक्लोसिस का नंबर देखिए, आपको सभी को पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस भी जो है कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस वर्ल्ड के वो इंडिया में ही होते हैं। ओके, अगर 9 देखो अभी जो है नए केसेस वो 9.2 मिलियन केसेस अभी तक टीबी के देखे गए, जिसमें से 1.9 मिलियन केसेस तो इंडिया में ही थे। ओके, विच अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द ग्लोबल टीबी केसेस। तो आप देख लीजिए टीबी तो बकायदा, हालांकि टीबी ऐसा नहीं है कि टीबी जो है जहां पर एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा ट्रीटमेंट वहीं पर फैलेगा। टीबी अधिकतर अच्छे मिडिल क्लास में, इवन हायर क्लासेस में भी देखा गया है टीबी के केसेस। ओके, इसके लिए डॉट्स प्रोग्राम भी बकायदा चलाया गया, रिवाइज्ड जो हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था उसके अंतर्गत। ओके, और अब हमारे पास बकायदा एक नया प्रोग्राम है। ओके, और जिसमें बकायदा एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025, तो इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री बाय 2025, 5 year ahead of the global target by the World Health Organization, that is 2030। तो WHO का जो एजेंडा है वो कह रहा है कि भैया 2030 तक हम टीबी को एलिमिनेट करेंगे। ओके, पर भारत कह रहे हैं कि नहीं, उसी के पहले हम एलिमिनेट करेंगे। तो आप इसका नाम बकायदा ध्यान रखना, इस प्रोग्राम का नाम मैं फिर से आपको कह देती हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस ओके एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये बकायदा टीबी NTEP नाम है, सी नहीं है उसमें, आएगा NTEP। ओके, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेटिंग प्रोग्राम NTEP ये नाम है, जो बकायदा एम कर रहा है कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। अगर आपने इस बार का 2020 का बजट नहीं था, 2020 का जो बजट था उसमें बकायदा बोला गया था कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो ये कैंपेन बकायदा जिसमें बता रहे हैं कि भैया टीबी को एलिमिनेट करना है, टीबी को हटाना है 2025 तक। ओके, और एक कैंपेन भी 2019 में लॉन्च किया गया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। ओके, बकायदा तो आप ध्यान रखिएगा, टीबी एक बहुत ही मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया की, जिसको एलिमिनेट करना काफी जरूरी है। इसके अलावा जो हेल्थ इश्यूज हम फेस कर रहे हैं वो है डायरिया से रिलेटेड। तो डायरियल डिजीजेस जो होती है जनरली बच्चों में होती है। ओके, तो आप देखोगे कि जो अगर 10 डेथ है बच्चों की, ओके, अंडर 5 की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो उसमें से 1 जो रहेगी वो कहीं ना कहीं डायरियल डिजीज से रिलेटेड होगी। ये वाला डेटा बकायदा देखा गया है कि 10 में से जो 1 डेथ है वो कहीं ना कहीं डायरिया के कारण है। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो टोटल डायरियल डेथ्स इन इंडिया अमंग चिल्ड्रन एज 0 to 6 years। ओके, ये बकायदा क्या बता रहा है, 0 to 6 year की बता रहा है। कितनी एस्टिमेट की है, 1,58,209 एंड प्रोपोर्शनेट मोर्टालिटी ड्यू टू डायरिया इन एज ग्रुप, ये सिमिलर एज ग्रुप 0 to 6 में बकायदा बताइए 9.1%। ओके, और एवरेज एस्टिमेटेड जो है इसका डायरिया का इसी सेम एज ग्रुप में वो है 1.71 एंड 1.09 एपिसोड हो रहे हैं पर पर्सन पर ईयर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ओके, तो आप ये 9.1% का डेटा याद रख सकते हैं कि इतनी जो है परसेंटेज है, और बकायदा आप बता सकते हैं कि ग्लोबली 4
बिलियन एपिसोड्स होते हैं डायरिया के, जिसमें से 90% से ज्यादा डेथ्स जो होती है डेवलपिंग कंट्री में होती है, और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया भी शामिल है, जहां पर अंडर 5 डेथ्स सबसे ज्यादा जो देखी जाती है वो डायरिया के कारण देखी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कितना बकायदा एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, ओके, सिर्फ हमारी नहीं, पूरे पूरे है ना वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है, और मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है। तो आप इसके बारे में भी लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है लेप्रोसी, तो लेप्रोसी डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज नोन टू मैन। ओके, तो इसके बारे में सुश्रुत संहिता में भी लिखा है कुष्ठ रोग, इसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो देखिए, आप बकायदा ये डेटा पे चलिए, ये भी बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन है, दैट जहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन न्यू केसेस ऑफ लेप्रोसी। ऐसा क्यों लिखा गया है कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन न्यू केसेस ऑफ लेप्रोसी? पुराने केसेस का क्या हुआ? तो 2005 में तो ऑलरेडी इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया था टीबी को, और कहा था कि इसकी रिड्यूसिंग इट्स प्रेवलेंस रेट टू 0.72% पर 10,000 पीपल एट नेशनल लेवल। ओके, बट साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ डिजीज ऐसी है जिस पर साइंस का कोई जोर नहीं है, जैसे कोविड-19। अभी तक वैक्सीन हम बना नहीं पाए हैं, उसके लिए बनना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बकायदा वैक्सीन कैसे बनती है, कितने टाइप की वैक्सीन होती है, क्योंकि हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं उसमें पूरा आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, तो वैक्सीन बनाना कोई इतना आसान नहीं है, उसके ट्रायल्स इतने ईजी नहीं है। ओके, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बकायदा लेप्रोसी जो है ये फिर से प्रिवेल हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और 66% जो न्यू केसेस हैं वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के इंडिया में ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसे WHO ने कहा है। और 2016-17 का डेटा अवेलेबल है, जहां पर बताया है 1,35,485 केसेस ऑफ लेप्रोसी वर डिटेक्टेड इन द कंट्री। ओके, हमारे देश में इतने केसेस को डिटेक्ट किया जा चुका है 2016-17 में। ठीक है, तो इंडिया पहले नंबर पर आता है वापस से लेप्रोसी के न्यू केसेस में। तो ये तो आपको याद रहेगा ही कम से कम। बकायदा ये भी याद रखिए कि 2005 में एलिमिनेट कर चुके थे। ओके, पर वापस से ये रेट जो है बढ़ रहा है। भले ये नंबर आपको याद ना रहे, पर 66% आप याद रखिएगा और बताइएगा कि लेप्रोसी जो है वो इस दुनिया की एक सबसे ओल्ड डिजीजेस में से एक है, जिसमें अभी भी साइंस जो है कहीं ना कहीं तरक्की नहीं कर पाया है। अभी भी हमें साइंस जो है वो हारा हुआ दिखाई देता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अभी हम देखेंगे कोरोना भी जो है ना, ये क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना। इसको कोरोना नाम क्यों दिया गया इस वायरस को? क्योंकि बकायदा उसके इस टाइप से स्पाइक्स ऐसे निकले दिखाई देते हैं, और ये जो ऐसा लगता है कि सन के आसपास का जो कोरोना है वैसा ही दिखाई देता है। ओके, इसलिए इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया, कोविड-19 नाम दिया गया इसको। ओके, तो अगर हम यहाँ पर कोरोना की तो खैर बात नहीं कर रहे, क्योंकि डेटाज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल होंगे, आपने काफी इसके बारे में पढ़ भी रखा होगा, क्योंकि रिसेंट में हम पढ़ क्या रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। तो मैं दूसरी इसमें जो मैं बात कर रही हूँ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, या निमोनिया की बात कर रही हूँ। तो निमोनिया ऐसा नहीं कि बच्चों की बीमारी है, हालांकि होता ज्यादातर बच्चों को ही है, क्योंकि पेडियाट्रिक हॉस्पिटल में जितने भी एडमिशन होते हैं उनमें से 13 to 16% डेथ जो है वो कहीं ना कहीं निमोनिया के कारण होती है। तो इन इंडिया ओवर 4 लाख डेथ्स एनुअली आर ड्यू to pneumonia, accounting for 13 to 60% of all deaths in the pediatric hospital admissions. Okay, तो यहाँ पर there are some 3,69,000 death due to pneumonia among children 1 month to 59 month. तो एक महीने से लेकर 59 महीने तक की जो डेथ रेट देखी गई, जो डेथ देखी गई, तो उसमें 3,59,000 डेथ जो थी वो निमोनिया के कारण थी। ओके, ये बिल्कुल रिसेंट डेटा है NHP का 2019 का, नेशनल हेल्थ पोर्टल का 2019 में जो रिकॉर्ड किया गया था कि इतने केसेस है 4,19,96,260 केसेस। ओके, जिसमें से 3,740 डेथ 2018 में सिर्फ डायरिया के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण हुई, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण। ओके, 2017 का डेटा अगर देखें तो और वर्स्ट है, 69% जो डेथ थी ओके कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हुई, उसमें से 23% जो थी वो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण थी। ओके, तो ये डेटा आप देख सकते हो, ये भी काफी बड़ा डेटा है, काफी प्रॉब्लम्स पैदा करता है इंडिया में। ओके, और इंडिया की एक बहुत ही मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, और अब तो वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं एड्स, जो एक बहुत ही बड़ा इशू है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। एड्स ऐसी डिजीज है जिसके लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। आपने पढ़ा होगा ना, कोविड-19 की वैक्सीन शायद से ना बने, जैसे कि एड्स की वैक्सीन नहीं बन पाई है ना। हालांकि बनने को तैयार है, कोवैक्सीन हमारी बकायदा मार्केट में हम लाने को तैयार है, कहा है कि इस बार इंडिपेंडेंस डे पे हम उसको रिलीज कर देंगे, है ना। तो कोवैक्सीन जो भारत, आई थिंक भारत बायोटेक लिमिटेड अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो बकायदा लॉन्च करने के लिए तैयार है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पर एड्स की वैक्सीन तो अभी तक पॉसिबल ही नहीं हो पाई है। ओके, और आप देख सकते हैं कि जितने भी केसेस हैं उसमें से 2.1 मिलियन केसेस जो है वो इंडिया में है। ओके, 2017 का डेटा है। ओके, और इसके अलावा आप बाकी भी इसके डेटास देख सकते हैं कि एडल्ट एचआईवी प्रिवेलेंस यानी 15 से 49.2% है। ओके, और 88% जो 88,000 न्यू एचआईवी इन्फेक्शंस 2017 में है, और 69,000 एड्स रिलेटेड डेथ हुई। 56% एडल्ट्स ऑन एंटी रेट्रोवाइरल ट्रीटमेंट, जो इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ओके, उस ट्रीटमेंट पे है। चिल्ड्रंस का कोई ट्रीटमेंट का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो एड्स भी बहुत ही मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया की, जिसको आप बकायदा इस इशू को आप क्या कर सकते हैं, बकायदा बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, क्वेश्चन आंसर राउंड। तो आप तैयार हो जाइए बकायदा क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। 3 मार्कर में आप बताइए, नेम द प्रोग्राम लॉन्च फॉर द एलिमिनेशन ऑफ टीबी। ओके, टीबी के एलिमिनेशन के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ओके, अब ये कोई इसमें यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये ऑब्वियसली प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में ऐसा कौन सा, पुराने नाम मत लिख दीजिएगा क्योंकि पुराना 1962 से प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर हमने 2006 में हमने बकायदा एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑल ओवर द कंट्री एक्सपैंडेड प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जो हम 1993 से लॉन्च कर चुके थे। ओके, जिसके बारे में मैं आगे बकायदा आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, तो अभी जो रिसेंट प्रोग्राम की जिसकी मैंने बात की थी वो आप बताइएगा। इसके अलावा आपको 6 मार्कर में डिस्कस करना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, तो हम 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखिए पूरा ही ईयर ऐसा निकलेगा जहां पर आप हंटा वायरस, ओके, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 ऐसी बीमारियों के नाम सुन रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस दिन ब दिन अपने पैर पसार रही है, नए नए वायरस आते जा रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। ओके, और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है आपके बाकी सब क्वेश्चंस में। तो प्लीज इसका आंसर मुझे लिख के भेजिए मेरी टेलीग्राम लिंक पर, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस आंसर को। ओके, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप बकायदा लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बकायदा आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो नोटिफिकेशन, जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।